देखिए, आज मैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के चैप्टर के बारे में मैं लिखे हुआ हूँ और यहाँ आपको विश्लेषण करूंगा, बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं और यह भी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। मेरे पास से 2021 के एनुअल एग्जाम का री एग्जाम का जो पेपर है वो मेरे हाथ में है और मैं बताऊंगा कि राजनीति विज्ञान से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको जो बुक में पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ने हैं आपको, वो है, देखिए, राजनीति विज्ञान यहाँ लिख दिया हूँ मैं, सामाजिक विज्ञान। उसमें जो पहला चैप्टर है वो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तीसरा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। अगला चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धियां। उसके बाद जो चैप्टर है वो है लोकतंत्र की चुनौतियां। ये आपके 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर मैं आपको कवर करा दूंगा। इसका समरी बताते हुए इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबका मैं विश्लेषण कर दूंगा। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। और देखिए कितने क्वेश्चन पूछते हैं उसको ध्यान में रखना है। ये 5 चैप्टर है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, किस तरह से किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता में साझेदारी होती है और उस साझेदारी की जो कार्य प्रणाली होती है वो कैसी होती है, किस तरह की उसकी भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखेंगे लोकतंत्र में किस तरह से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होता है, किस तरह से लोग सत्ता को हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं, लोग लोकतंत्र में किस तरह से संघर्ष करते हैं अपने अधिकारों के लिए। उसके बाद में लोकतंत्र की क्या क्या उपलब्धियां हैं, कौन कौन सी उपलब्धियों को वो अभी तक प्राप्त कर चुका है। और उसके बाद है कि लोकतंत्र की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, लोकतंत्र के सामने भारत जैसे विशाल देश में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, इनके सामने, लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद भी लोकतंत्र फल फूल रहा है, इसके बारे में हम लोग सारे डिटेल्स में जानेंगे। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम लोग देख चुके हैं कि 5 चैप्टर पढ़ना है आपको राजनीति विज्ञान में। इससे 15 लगभग अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं, यहाँ से ध्यान से देखिए। ये आपका पेपर है जो कि 2023 के री एग्जाम का, ये पेपर 2021 के एनुअल एग्जाम के री एग्जाम का पेपर है ये। उसका देखिए क्वेश्चन इसमें क्या बन रहा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय दल नहीं है, राष्ट्रीय दल नहीं है बताना है। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राष्ट्रीय दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी यह भी आपका राष्ट्रीय दल है। ये तीनों राष्ट्रीय दल है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी राष्ट्रीय दल नहीं है। इस राष्ट्रीय दल में एक नई पार्टी को शामिल किया गया है जिसका नाम है आप, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी अब राष्ट्रीय दल हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। तो अभी फिलहाल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जिसमें से एक आम आदमी पार्टी है, दूसरा भारतीय जनता दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इस तरह से आपका बहुजन समाजवादी पार्टी है। ये लोग क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, अगला देखिए, ये आपके जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी को मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था, यानी जो हमारा संविधान है उसे कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को। इसी की खुशी में हम लोग हर वर्ष, इसी को याद करने के लिए हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, लोजपा का, लोजपा, लोजपा, एलजेपी, एलजेपी, लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी। इसका देखिए, इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है सुन लीजिए, लालटेन, तीर, बंगला, साइकिल। तो लालटेन आपको पता है कि लालटेन किसका है, राष्ट्रीय जनता दल का है, आरजेडी का। तीर किसका है, जदयू का है, जनता दल यूनाइटेड का, जो नीतीश कुमार की पार्टी है। लालटेन जो नीतीश लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, या तेजस्वी यादव जी हैं अभी उप मुख्यमंत्री। बंगला जो है वो आपका लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है, लोजपा का, जो जिनके अध्यक्ष पहले थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। साइकिल जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी की है, जो आपका उत्तर प्रदेश की पार्टी है, अखिलेश यादव की, जो मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी वो है। इस तरह से याद रखिएगा।
लालटेन आपको पता होगा कि लालटेन किनकी है, राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह है। तीर जनता दल यूनाइटेड की है। बंगला लोक जनशक्ति पार्टी के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बंगला इनका चुनाव चिन्ह है, लोक जनशक्ति पार्टी का है। और साइकिल किनका है, समाजवादी पार्टी का, जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है, विशेष रूप से क्षेत्रीय दल है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। आपको पता है कि सरकार के कई प्रकार होते हैं, जैसे राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, अधिनायकवाद है, लोकतंत्र है। तो सबसे अच्छा जो माना जाता है वो लोकतंत्र को माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, देखिए इसमें भी ऑप्शन है, राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, इनमें से कोई नहीं, तो इसको कहेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन, कई क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये सब पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह याद रखेंगे, कभी भी पूछ सकता है। और 6 जो राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, उन 6 का नाम याद रखेंगे। उसके अलावा अगर आपको आता है तो आप समझ जाएंगे कि वो क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल अभी फिलहाल 6 ही पार्टी है। बहुत पहले राजद भी, राष्ट्रीय जनता दल जो है, राजद आरजेडी, वो भी आपका पहले राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अभी उसका मान्यता हट गया है, अभी वो क्षेत्रीय पार्टी ही है। कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है आपको पता है, सरपंच को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कई ऐसे क्वेश्चन है जिसको याद रखना चाहिए आपको कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, पूछ रहा है, पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, इस तरह के भी क्वेश्चन इसमें हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली है किस प्रकार की है। तो ऑप्शन में है कि संघीय और अध्यक्षीय, तो संघीय तो है लेकिन अध्यक्षीय नहीं है। अध्यक्षीय का मतलब जहां पे राष्ट्रपति प्रधान होता है, जैसे कि अमेरिका में आपका है अध्यक्षीय, वहां पर है। संघीय और संसदीय, जो कि संसद जिसका सर्वोच्च हो, लेकिन यहाँ पर संसद के अलावे भी हमारा है एकात्मक और अध्यक्षीय। अध्यक्षीय हमारा नहीं है, एकात्मक और संघीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकात्मक और संघीय हो जाएगा, एकात्मक और संघीय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हरी नागरिकता है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। अगर दोहरी नागरिकता होती, जैसे अमेरिका के बारे में अगर पूछे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संघीय और अध्यक्षीय हो जाएगा, क्योंकि वहां पे संघवाद भी है और वहां पे राष्ट्रपति ही प्रधान होता है, वहां पे प्रधानमंत्री होते ही नहीं, वहां राष्ट्रपति ही होता है। तो इसलिए भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो एकात्मक और संघीय कहेंगे। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था, क्वेश्चन लिख देते हैं, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था। अगर आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जब तक मैं लिख रहा हूँ, निगम कहाँ बना। भारत में सबसे पहला जो नगर निगम की स्थापना हुई थी वो हुई थी मद्रास, चेन्नई में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास, चेन्नई में, मद्रास, चेन्नई। ये सब आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 के री एग्जाम में पूछा हुआ था, इसलिए हम लिख दिए, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की क्या उम्र है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। न्यूनतम आयु कितनी है आपकी, 18 वर्ष। ये तो आप लोग को, सभी लोगों को पता है कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखकर है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, लोकतंत्र का प्राण
किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है, राजनीतिक दल को। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसे देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। ये VVI क्वेश्चन है, इसका आंसर आप तैयार करना नहीं, वैसे हम आगे अगले वीडियो में भी हम बताएंगे। इस लॉन्ग क्वेश्चन जब बताएंगे तब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्यों? ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद करेंगे, यहाँ से भी मन करे आंसर देख लेंगे, या फिर अगर कोई कठिनाई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम बता देंगे। तो याद रखिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्यों? तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिए क्या है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम की दृष्टि की व्यवस्था में की गई है। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज व्यवस्था, राज्य विधानसभा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था।